दोस्तों, जो व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जब टैक्स ऑडिटर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका टैक्स ऑडिट कर देता है तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ध्यान से उसे चेक करना है, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में बहुत ज़्यादा कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ सकती है और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है और ज़्यादा टैक्स भी आपका कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए रूल नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का। टैक्स ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट कैसे दी है, इसके बेस पे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस की जाती है। तो इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविज़न दी गई है कि जब व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उसमें उस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दिया जाता है और इनकम में ऐड कर दिया जाता है जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन की गई है, या फिर जो इनकम आपने कंसिडर नहीं की है अपनी टैक्स की कंपटीशन में, लेकिन टैक्स ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दी है तो उसे भी इनकम में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान से चेक करें, क्योंकि उसके किसी भी कॉलम में यदि कोई इनकम दी गई है या एक्सपेंडिचर दिया गया है, डिसअलाउ किया गया है, या फिर लोन एडवांस एक्स्ट्रा रिपोर्ट किए गए हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी टैक्स की कंपटीशन पे आ सकता है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे आपसे केस लॉ डिस्कस करना चाहते हैं, जहाँ पे कि टैक्स ऑडिटर ने तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इंटरेस्ट इनकम दिखा दी थी 17,12,601 रुपया, जिसमें कि हायर चार्जेस को भी इंटरेस्ट इनकम के अंतर्गत दिखाया गया था। लेकिन जब टैक्स पेयर ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम दिखाई थी तो उसमें ये जो हायर चार्जेस का इंटरेस्ट है इसे दूसरे हेड के अंतर्गत दिखाया था और इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ एक्रूड FDR इंटरेस्ट और NSC और इंटरेस्ट ऑन IT रिफंड ही दिखाया था। तो जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर की टैक्स कॉम्पिटिशन में ये एडिशन कर दी हायर चार्जेस की इस इंटरेस्ट इनकम में, जबकि टैक्स पेयर का कहना था कि इस इनकम उसने दूसरे हेड के अंतर्गत दिखाई है। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट देते हुए गलती कर दी थी इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट करने में। यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपील फाइल की, जिसमें कि एपलेट अथॉरिटी ने ये देखा कि यहाँ पे हायर चार्जेस सेपरेटली रिपोर्ट किए गए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रकार कोई इनकम स्केप नहीं हुई असेसमेंट से और असेसिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से एडिशन की है, क्योंकि ऐसी टेक्निकल मिस्टेक थी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। इस प्रकार जो एडिशन की गई है वो गलत की गई है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, जिसके बाद कि केस हाई कोर्ट में गया। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टैक्स ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट देता है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर वो ट्रू एंड करेक्ट करके रिपोर्ट देता है। तो इस प्रकार यदि कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो इसका मतलब है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं दी गई है और इस केस में टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी होती है, क्योंकि यदि टैक्स ऑडिटर ऐसा नहीं करता है यानी कि रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता है तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि उसने ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। इसलिए यहाँ पे जो CIT अपील के द्वारा एडिशन डिलीट की गई थी अपने आप बिना टैक्स ऑडिटर से फिगर को रिकंसाइल किए हुए या फिर रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लिए हुए, वो सही नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि टैक्स पेयर को रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लेनी होगी ऑडिटर से और उसके बाद ही ये एडिशन जो डिलीट की जा सकती है। इस प्रकार आपको इंश्योर करना है कि जो फिगर हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो सही हों, या फिर ये फिगर सही नहीं है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करवाना होता है। दोस्तों, एक और केस डिस्कस करते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लोज नंबर 31 दिया गया है, जहां पे कि यदि टैक्स पेयर ने कोई लोन या डिपॉजिट लिया है, मान लीजिए अनसिक्योर लोन लिया है, तो उस केस में इसकी रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिटर के द्वारा की जाती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर ऑफ द लेंडर और डिपॉजिटर, कितना लोन या डिपॉजिट लिया गया है, क्या लोन या डिपॉजिट
ड्यूरिंग द ईयर स्क्योर अप किया गया यानी कि ख़त्म हो गया है, या मैक्सिमम अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था, लोन और डिपॉजिट कैसे लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अकाउंट पे, चेक से, एक्स्ट्रा। यदि कोई व्यक्ति लोन या डिपॉजिट लेता है और सोर्स ऑफ द क्रेडिटर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, यानी कि जिस व्यक्ति से लोन लिया है उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, क्या उसने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया था, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उस केस में इसकी एडिशन कर दी जाती है इनकम में और 78% टैक्स लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दिया था कि टैक्स पेयर ने अनसिक्योर लिए हैं 226 करोड़ से ज़्यादा के। जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहाँ पे पूछा कि क्रेडिटर की सोर्सेज को एक्सप्लेन करें तो टैक्स पेयर नहीं प्रूव कर पाया क्रेडिट वर्दीनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ अनसिक्योर लोन, तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर की इनकम में एडिशन कर दी गई और टैक्स जो है वो 60% से लगाया गया। इसके अलावा सरचार्ज 25% प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो इस प्रकार 78% टैक्स यहाँ पे लगा दिया गया। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि कोई अमाउंट टैक्स ऑडिटर ने डिसअलाउ किया है, मान लीजिए पेनल्टी के तौर पे या फाइन के तौर पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसे ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिसअलाउ कर दिया जाता है। जब आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से इनकम मान लिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर को कोई स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में पहले ही कहा गया है कि यदि टैक्स ऑडिटर ने कोई अमाउंट डिसअलाउ किया है तो अकॉर्डिंगली इनकम में उसे ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है तो उसे 5 चीज़ों का ध्यान रखना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए। पहला उसे देखना है कि क्या चार्टर अकाउंटेंट ने सही फॉर्म यूज़ किया है, फॉर्म 3CA 3CD यूज़ किया है या फॉर्म 3CB 3CD यूज़ किया है। यदि किसी व्यक्ति का किसी और एक्ट के अंतर्गत भी ऑडिट होना है जैसे कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत, तो फॉर्म नंबर 3CA 3CD यूज़ होता है। यदि सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होना है तो फॉर्म 3CB और 3CD ही इशू किया जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या चार्टर अकाउंटेंट ने यूडी नंबर जनरेट कर लिया है और उसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करना होता है। तो यदि यूडी नंबर मेंशन नहीं किया है तो उस केस में जो ऑडिट रिपोर्ट है वो वैलिड नहीं होती है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि जो यूडी नंबर है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो मेंशन किया हो ऑडिट रिपोर्ट में। इसके अलावा आपको डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करनी है। लास्ट डेट 30 सितंबर होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करने की। यदि इस डेट तक ऑडिट नहीं होता है तो 0.5% ऑफ द टोटल सेल की पेनल्टी लगती है या 1,50,000 रुपीज़ विच एवर लेसन। आपको ये भी देखना है कि क्या सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिस्क्लोजर किया गया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड तो उसके लिए कमेंट करें। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।